नरेंद्र मोदी साहब ये जवाब दें, 5 अगस्त के उन्होंने इकदाम उठाए, वो बायलैटरली उठाए या यूनिलैटरली उठाए? अगर उन्होंने यकतरफा उठाए हैं तो बायलैटरलिज्म की स्पिरिट को तो जख्म उन्होंने पहुंचाई। पहले तो आप फिल फॉर कर्फ्यू उठाइए ना, फिल फॉर लोगों को जो कैद में कर रखा है आपने, पूरी कश्मीरी क़यादत को और उसके अलावा हजारों शहरियों को आपने जेल में बंद कर रखा है, डिटेन कर रखा है, उनको रिहा कीजिए। आपको ख्याल है उनमें जुर्रत है मुझसे राब्ता करने की? हिम्मत नहीं है। नरेंद्र मोदी जवाब दें, क्या कश्मीर में 5 अगस्त का इक़दाम दो तरफा था? अगर आप में हिम्मत है तो फिल फौर कर्फ्यू हटाएं और गिरफ्तार लोगों को रिहा करें। वजीर खारजा बरस पड़े, कहते हैं मुज़ाकरात का सवाल ही पैदा नहीं होता। दुनिया जानती है फ़ज़ा हिंदुस्तान खराब कर रहा है, पाकिस्तान नहीं। आर्टिकल 370 की मनसूखी भारतीय सुप्रीम कोर्ट का इम्तिहान है। फ़िज़ाई हदूद की बंदिश का हतमी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। आर्टिकल 370 की मनसूखी, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मोदी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। 7 रोज में जवाब तलब। वादी में इंटरनेट और राब्तों की दीगर जराए पर पाबंदी की भी वजाहत मांग ली। गैर कानूनी इकदाम के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत के लिए 5 रुकनी बेंच तश्कील। अक्टूबर से पहले हफ्ते में समाअत करेगा। अदालत ने हुकूमत की जानिब से सालसी तैनात करने की पेशकश मुस्तरद कर दी। भारतीय बर्बरियत ने जन्नत नजीर वादी को जहन्नुम बना डाला। हर सू मौत के साए, गोलियों की तड़ाहट का राज। बदतरीन मुजालिम के बावजूद कश्मीरी अवाम का एहतजाज। काबिज फौजियों की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए फायरिंग। दर्जनों जख्मी। साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती से वालिदा और बेटी को मिलने ना दिया गया। वालिदा गुलशन मुफ्ती कहती हैं उनसे जंगी कैदियों जैसा सलूक किया जा रहा है। हुकूमत का जुमे को हर शहर में यौम यकजहती कश्मीर बनाने का ऐलान। दोपहर 12 बजे 3 मिनट के लिए बाहर निकलकर एहतजाज करेंगे। फिरदौस आशिकावान का कहना है पाकिस्तान का कश्मीर से रूह और जिस्म का रिश्ता है। मोदी ने खित्ते में नफरत के बीज बोए और दुनिया के अमन को तबाह किया। वज़ीर आज़म की क़यादत में दुनिया को कश्मीर की सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। फाशिस्ट मोदी, उसके रास्ते में एक ही मुल्क रुकावट है, वो है पाकिस्तान। 10 जंगें हुई हैं या होने के करीब लौटी हैं, लेकिन ये जंग आखिरी जंग होगी। मैं अक्टूबर के आखिर और नवंबर दिसंबर में पाकिस्तान हिंदुस्तान में जंग होती हुई देख रहा हूं। अगर सलामती कौंसिल मसलों को हल करती तो आज कश्मीर में रायशुमारी हो चुकी होती। कौम तैयार रहे, नवंबर दिसंबर में पाक भारत जंग होते देख रहा हूँ। शेख रशीद अहमद की बड़ी पेशगोई, कहते हैं जो सोचते हैं मुज़ाकरात की गुंजाइश मौजूद है वो बेवकूफ़ हैं। सलामती काउंसिल मसला कश्मीर का हल नहीं, अगर वो संजीदा होती तो रायशुमारी हो चुकी होती। कोई साथ दे ना दे, हमें कश्मीरियों के कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए, वरना तारीख कभी माफ नहीं करेगी। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने में और कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी का एहतजाज। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने खिताब करते हुए कहा कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी बहरान पैदा हो गया, इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जी की जा रही है। पुरम जद्दोजहद का कोई मुतबादल नहीं। पाकिस्तान भारतीय जारहियत के मुकाबले की भरपूर सलाहियत रखता है। हुकूमत का बड़ा कदम, भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद और अफगान तजारत बंद करने पर गौर। फैसला 48 घंटे में मुतवक्के। उधर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से फ़ज़ाई हदूद बंद ना करने की इस्तदा कर दी। सीनियर अफगान हुकाम ने फ़ज़ाई हदूद और तूर-खम सरहद बंद ना करने की इल्तिजा की। ISPR में यौम दिफा और शहदा के हवाले से कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। मुल्क भर से सिविल और फौजी हुक्काम ने शिरकत की।
DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता साल हर शहीद के घर जाने का प्रोग्राम शुरू किया, जो जारी रखा जाएगा। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तकरीबात का हिस्सा होगा। मुस्लिम लीग नून का नवाज शरीफ की सेहत पर इजहार तशवीश। उज़मा बुखारी का कहना है नवाज शरीफ को इस्तेहकाक के मुताबिक तिब्बी सहूलियात नहीं मिल रही। कोट लखपत जेल सुपरिटेंडेंट ने नून लीगी मौक़िफ़ की तरदीद कर दी। उधर फयाजुल हसन चौहान का कहना है नवाज शरीफ पहले भी ऐसे ड्रामाबाजी कर रहे थे, अगर कुछ हुआ तो उसकी वजह उनकी बेसार खौरी होगी। पीपल्स पार्टी का आसिफ जरदारी नवाज शरीफ को तिब्बी सहूलियात फराहम ना करने पर एहतजाज का ऐलान। तर्जुमान हसन मुर्तज़ा का कहना है सियासी कायदीन को तिब्बी सहूलियात ना देना इंसानी हुकूक की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है। हुकूमती इक़दामात के खिलाफ भरपूर एहतजाज करेंगे। मुनशियात केस में गिरफ्तार राना सनाउल्लाह की इंसदाद मुनशियात अदालत में पेशी। मुल्जिम की जुडिशियल रिमांड में 7 सितंबर तक तौसी। जज मसूद अरशद ने केस पर समाअत करने से माजरत कर ली। रिमार्क्स दिए कि उनका तबादला कर दिया गया है, इसलिए मजीद समाअत नहीं कर सकते। मुल्क में महंगाई बेकाबू, अशिया खुरानोश की कीमतों में होशरुबा इजाफे पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार इस्लामाबाद रवाना महंगाई के हवाले से इजलास में शिरकत करेंगे। हुकूमती इक़दाम हो गए नाकाम। बजट खसारे का एक और रिकॉर्ड बन गया। पहली बार बजट खसारा 65% इजाफे के साथ 3,400 अरब रुपए से तजावुज। अखराजात 8,345 अरब और मुहासिल 4,900 अरब रहे। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक बैरूनी वसाइल से 416 अरब और अंदरूनी वसाइल से 3,028 अरब रुपए कर्ज दिया गया। पेशावर मेट्रो बस मंसूबे में नक़ाइस की निशानदेही से मुतल्लिक दरख्वास्त। पेशावर हाईकोर्ट ने दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर करते हुए सूबाई हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर और PTA से भी जवाब तलब। उधर BRT मंसूबे पर बिलावल भुट्टो की तनकीद। ट्वीट लिखा कि पाकिस्तान का महंगा तरीन BRT मंसूबा PTI हुकूमत की करप्शन की दास्तां है। कराची या कचरा कुंडी, शहर की हालत देखकर फर्क करना मुश्किल हो गया। सिर्फ गलियों में ही नहीं, आम शाहराओं पर भी जगह जगह कूड़े के ढेर लग चुके। उधर शहर में मक्खियों की भरमार से तंग शहरी सिंध हाईकोर्ट पहुंच गया। मौक़िफ़ अपनाया कि सिंध हुकूमत और मेयर कराची जिम्मेदारियां अदा नहीं कर रहे। बर वक्त स्प्रे ना करने से वबाई अमराज फैलने का खदशा बढ़ गया है। लो प्रेशर मॉनसून सिस्टम की कराची में एंट्री। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। गुलशन माबार पावर हाउस चरंगी, नॉर्थ नाजिबाबाद साइड एरिया में बारिश। न्यू कराची गुलशन यूनिवर्सिटी रोड में भी बारिश। बादल बरसते ही बेशतर इलाकों से के इलेक्ट्रिक फीडर्स ट्रिप। याराने जहां कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है न मिलेगी। आजादी है मुकद्दर जन्नत नजीर वादी का, वक्त आ गया भारत की बर्बादी का। आए कश्मीरियों के लिए बाहर निकलें, वजीर आजम की कौम से अपील।
हर जुमे को 12 से 12:30 बजे तक कश्मीरियों का केस होगा दुनिया के सामने पेश। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा बनेगा नए जज्बे यकजहती के साथ कश्मीरी भाई बहनों की आवाज। कश्मीरी और पाकिस्तानी हैं यकजान दो कालिब। हमने करना है अपने अज़्म से ये साबित। कोई साथ दे न दे, कश्मीरियों के लिए खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। पुरज़्म कप्तान का दुनिया को भी दो टोक पैगाम। जुमे को 12 से लेकर 12:30 तक मैं चाहता हूं कि जिधर भी आप हैं काम रोक के आधा घंटा आपने खड़े होना है पब्लिक के साथ बताने के लिए कि हम कश्मीर के लोगों के साथ हैं। हर जुमे 12 से 12:30 बजे निकलो कश्मीर की खातिर। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं?